हेलो दोस्तों, लीगल ज्ञान की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता में परिभाषित धारा 390 लूट के बारे में चर्चा करेंगे कि लूट होता क्या है। इसकी परिभाषा में कहा गया है लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। चोरी या उद्यापन से संबंधित हमने पहले भी चर्चा किया था कि कब किसी व्यक्ति का कार्य चोरी है या कब किसी व्यक्ति का कार्य उद्यापन है। तो उसी में आगे हम देखेंगे कि कब किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी करने में ऐसे कार्य किए जाते हैं कि वो लूट में परिवर्तित हो जाता है, या उद्यापन करते समय ऐसे कार्य किए जाते हैं कि वो लूट में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं चोरी कब लूट है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है या चोरी की संपत्ति को ले जा रहा है ना, या ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। अब उस बीच में अगर वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का, या उसको उपहति मतलब चोट कारित करने का, या उसको सदोष अवरोध मतलब किसी पर्टिकुलर रास्ते में जाने से रोक देना, ये सभी कार्य करता है, या उसको तत्काल मृत्यु एट द टाइम उसको मृत्यु कारित करने का है ना, या उसको तत्काल उपहति करने का, या तत्काल सदोष अवरोध करने का, ये सभी कार्य अगर वो लूट चोरी की संपत्ति ले जाने में या चोरी करने में करता है तो उसका वह कार्य लूट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के साथ साथ किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का उसके मन में भय पैदा कर दे, या उसको उपहति करे या उसके मन में भय पैदा कर दे, या उसका सदोष अवरोध करे या उसके मन में उससे संबंधित भय पैदा कर दे, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? लूट कहलाएंगी। आगे देखते हैं उद्यापन कब लूट है। उद्यापन हमने समझा था कि भाई किसी के मन में भय करके उसे संपत्ति अभिप्राप्त करना, या उसको डरा धमका कर उसे संपत्ति अभिप्राप्त करना। अब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को धमकी दी जा रही है और उसको तत्काल मृत्यु एट द टाइम, पहले हमने देखा था कि उद्यापन में ये था कि वहाँ पे तत्कालिक वर्ड यूज़ नहीं किया गया था कि उद्यापन कब हो सकता है। अभी हम किसी को फ़ोन किए, उसको धमकी दी है कि आप हमको इतना पैसा दीजिए नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। ठीक है, तो ये एक्सटॉर्शन या उद्यापन हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ें उसकी उपस्थिति में हो, है ना, मतलब वो उसके इतने निकट हो कि तत्काल एट द टाइम उसको चोट कारित कर सके या उसको मार सके, मतलब ऐसी धमकी जो हम तत्काल उसको नुकसान पहुंचाने का देते हैं, तो ऐसा उद्यापन क्या हो जाता है? लूट हो जाता है। मान लीजिए हमने किसी को फ़ोन किया, अब उसको जान से मारने की धमकी दी, तो वो एक्सटॉर्शन हुआ, उद्यापन हुआ। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की उपस्थिति में है, मतलब वो हमारे सामने है या आसपास है या इतने निकट है कि हम उसको तत्काल नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, तब ऐसा कार्य क्या हो जाता है? लूट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि भाई उपस्थिति कब कहा जाता है, अपराधी को उपस्थित होना कब कहा जाता है। तो ये कहते हैं यदि वह अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट है ना। मैंने पहले बताया था कि हम उसके इतने पास हैं कि उसको हम एट द टाइम मतलब तत्काल ही क्षतिकारित कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ये कार्य क्या कहलाएगा? लूट कहलाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि लूट में या तो चोरी होता है या तो उद्यापन होता है। उसी का ग्रीवियस फॉर्म हम कह सकते हैं, है ना, कि कब चोरी का कार्य लूट होगा या कब उद्यापन का कार्य लूट होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।